अस्सलाम वालेकुम। मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज प्रोग्राम में आपके साथ मरियम नहीं है, अफीफ़ा हैं, तो इस पर तो मैं ऑफ द कैमरा जो है वो आपसे कमेंट ले लूँगी। मैं ऑन द कैमरा भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं वो है। प्रोग्राम के बाद दीजिएगा ना। नहीं, मरियम कई बार हफ्ते में 1-2 दिन झप खाती है ना। नहीं, आज तो उनकी फैमिली में कोई सीरियस इशू था। अच्छा, तो इस वजह अल्लाह से रहम जो है वो करे, नहीं आ अल्लाह खैर सके। करे। तो बाकी आज सबसे पहले तो मैं अपने फेवरेट जो हमसाया मुल्क है उससे स्टार्ट करूंगी कि इंडिया ने पहले तो राफेल पे बहुत शोर मचाया, अब वो SU-35 ख़रीदने पे जो है वो ख़रीदने की तरफ जा रहा है कि हमने राफेल उनको उतने इफेक्टिव अब नहीं लग रहे और वो SU-35 ख़रीदना चाह रहे हैं मिस्र के रास्ते पे चलते हुए। तो आपको क्या लगता है, अब उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि चाइना का मुकाबला वो राफेल से तो कर नहीं सकते, वैसे तो वो SU-35 से भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि पायलट तो अभिनंदन जैसे ही हैं, तो ये आप क्या देखते हैं, ये भारत करना क्या चाह रहा है, क्यों कंफ्यूज है? बात यह है कि ये एक दलदल में गिरता जा रहा है। थोड़ा सा मुझे जहाज़ों का आइडिया और थोड़ा सा मुझे फ़ौजी एमुनेशन का आइडिया, क्योंकि मेरा एक घराना फ़ौजी घराना है, तो मैं ये बात बड़ी कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि वो बड़ी गलती कर रहा है। और उसकी गलती की जहाँ तक राफेल का ताल्लुक है ना, तो राफेल चाइना तो छोड़ दें, पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, लिख कर दे देता हूँ आज। और जब पाकिस्तान सेबर उड़ाता था और वो हंटर उड़ाते थे, तब उन्होंने कौन से को तीर मार लिए थे, ठीक है ना, वो भी तो याद करें। और ये तो उनके अपने जर्नल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो तब भी इतनी डिस्पैरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या कर लिया था उन्होंने। F-104 जब हम उड़ा रहे थे, वो पता नहीं क्या क्या उड़ा रहे थे, तो नेट्स भी थे उनके पास, हैरियर भी थे, सब कुछ था, तो क्या कर लिया था उन्होंने। दूसरी बात यह है कि जब आप इतना मल्टीपल डाइवर्सिफाइड आप लेते हैं इक्विपमेंट, स्पेशली एयरफोर्स में, तो उसके पायलट्स आपको उसी तरह ट्रेन करने पड़ते हैं। मसलन एक जहाज़ के लिए अगर आपको 4 मुस्तनद पायलट चाहिए होते हैं, तब वो जहाज़ जंग में 24 घंटे के लिए ऑपरेशन में है। अगर मिनिमम 4 पायलट नहीं है तो वो जहाज़ 24 घंटे ऑपरेशनल नहीं है। तो इसी तरह इंजीनियर्स हैं, इसी तरह उसके वर्कर्स हैं, इसी तरह और लोग हैं, और हर एक की रेटिंग अलग है। जो राफेल उड़ा रहा है ना, वो जाके SU-35 तो नहीं उड़ाएगा या 30, वो जाके अपना जो मिराज भी नहीं उड़ा सकता। मिराज शायद भी, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो भी फ्रेंच है, लेकिन यह है कि वो फिर F-16 नहीं उड़ा सकता या कोई और नहीं उड़ा सकता। उनके पास 8 किस्म के जहाज़ हैं। ज़्यादा उनकी डेप्थ जो है वो मिक्स की है और मिक्स सीरीज़ की है। वो एक ऑब्सोलीट सीरीज़ है उनके पास, वो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं बिल्कुल। वो मैं ना उड़ाऊँ, अनसेफ है, बैठे बैठाए आदमी लग जाए जाके कहीं ना कहीं, कौवा जिसको मार जाए। उस जहाज़ के मतलब मैं क्या कहूँ, जेट है लेकिन कौवा पीछे से आके उसमें घुस गया, कमाल नहीं है वैसे। अब ये अपने अखराजात में बहुत इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो इनको दूसरा, हर आर्मी का एक पॉस्चर होता है। पाकिस्तान आर्मी का पहले दिन से एक ही पॉस्चर रहा है कि हम अग्रेसिव नहीं हैं, हम डिफेंसिव उसमें रहना है, कि हम पे अगर कोई हमला करे तो हम उसको देख लेंगे। हमारे अपने अज़ाइम नहीं है कि हमने नेपाल पे कब्ज़ा करना है, हमने बांग्लादेश पे जाना है, हमने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करना है, या हमने तो वो पॉस्चरिंग की नहीं। हम तो अफगानिस्तान को नहीं कर रहे। इंडिया के कभी वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, कभी वो ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तो अभी तक तो मुझे पता नहीं कि उनकी स्पेंडिंग हो कैसे रही है। वो मोदी उस बच्चे की तरह है कि जो गया तो एक पर्टिकुलर टॉफ़ी लेने है, लेकिन वहाँ पे अब उसको 6 रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ नज़र आ रही है, तो सारों को लेने के चक्करों में है। वो टॉफ़ियाँ तो ले लेगा, लेकिन उसके बाद जो उसके पेट में दर्द उठेगा, मरोड़ उठेंगे, उसका इलाज बड़ा मुश्किल है। सर आप इंडिया के कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। मतलब अब वो इस WeChat पे और टिकटॉक पे जो पाबंदियाँ लगा के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरह, मतलब ये एक छोटी छोटी ऐप्स उनके लिए इतनी खतरनाक हो गई हैं कि वो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने पे चले गए। अमेरिकन पब्लिक जो है ना, वो बड़ी मासूम है और एक्चुअली डफर पब्लिक है। उनको जो भी उनका मीडिया बताता है ना, वो फ़ौरन मान लेते हैं, हज़म कर लेते हैं कि ये अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है या वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है तो कुछ तो है ना। ये ऐसा नहीं है। पहली बात, अगर मैंने एग्री किया हुआ गूगल से, मैं अपने आईफोन के ऊपर, कि जी वो मेरे सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मेरी कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए? मुझे कोई टेंशन तो नहीं है ना। मैं कोई या तो छुप के फ़ोन में हो कोई, चाहे या तो मैं छुप के कोई लड़कियों के साथ ताल्लुकात हों या कुछ और हो, या मैं कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, या मैं और सीक्रेट अकाउंट्स हैंडल कर रहा हूँ जो मेरे फ़ोन के अंदर इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मल आदमी को वो प्रॉब्लम नहीं है। ये अमेरिका को सिर्फ प्रॉब्लम है क्योंकि उसने अपनी कांग्रेस के थ्रू
चाइना पे इक़्तिसादी पाबंदियां लगानी है, उसने लाखों चाइनीज स्टूडेंट्स को वापस भेजना है, उसने और बहुत कुछ करना है। तो ये स्टार्टअप है, ये अभी शुरुआत है। अभी आप देखें आगे आगे क्या होता है। आपको एक ऐप से उनको क्या प्रॉब्लम होनी। नहीं, आगे वो इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी वो अमेरिकन इलेक्शंस जो है चाइना उनके ऊपर अपना असर डाल रहा है। मतलब क्या ट्रम्प को नजर आ रहा है कि वो हार रहा है और इस चाइना वजह से को क्या उन्होंने इंटरेस्ट, कहना चाइना तो शुरू कर इलेक्शन दिया। से बिलीव ही नहीं करता। चाइना तो बिल्कुल भी किसी किस्म के इलेक्शन में बिलीव करता। लेकिन जिस चीज़ का पता है दुनिया को वो ये कि ट्रम्प ने यूक्रेन के ज़रिए अमेरिकन इलेक्शंस को ख़राब किया था। उसने जो है वो ईमेल्स वगैरह इसीलिए शायद अब इतना डर रहे उसकी हैं। इम्पीचमेंट भी पहुंच गई उसके ऊपर। तो जो खुद काम कर रहे हैं उसका चाइना को एक्सक्यूज ब्लेम कर रहे हैं। आज तक जब गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ट्विटर ये आपका डेटा लेता है वो अमेरिकन कंपनियां, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक टिकटॉक अगर मांग रही है, और भाई आपका डेटा तो आप ARY की, जियो की, दुनिया की किसी की ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो उधर भी आप एग्री करते हैं कि जी हाँ ये मेरा यूज़ कर लो या जो भी है व्हाटएवर, वरना आप डाउनलोड नहीं कर सकते वो ऐप से। कई हमारी अपनी एक ऐप है जो हम कहते हैं पहले एग्री करो और फिर उसको डाउनलोड करो। ये अब वो मशहूर होना शुरू हो गई है, तो अभी उनको प्रॉब्लम है और उनको पता चलेगा भी। और देखें बात यह है कि इक़्तिसादी जंग शुरू हो रही है, तो उसमें अमेरिका भी पैंतरे बदलेगा। जब चाइना बैन कराना शुरू करेगा उन ममालिक में जो उससे पैसे लेते हैं, तो फिर क्या होगा। जब मैं और आप यहाँ पे गूगल की जगह WeChat यूज़ कर रहे होंगे या व्हाट्सएप की जगह, तो फिर क्या होगा। और बहुत सी ऐप्स तो ऐसी भी हैं जो चाइनीज़ ऐप पहले थी और फिर उसके बाद अमेरिका ने उन ऐप्स को देखते हुए अपनी ऐप्स टिकटॉक ने बेचा नहीं ना। फेसबुक ने बड़ी कोशिश कर ली खरीदने की, उन्होंने बेचा नहीं। इनको प्रॉब्लम पड़ गई है क्योंकि एक पॉपुलर ऐप है। लेकिन अमेरिकन की आदत रही है, वो उनको कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो उस पर बस नहीं करते। जैसे इनको हांगकांग वाले इशू पे प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसको अभी तक वो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि हांगकांग के वो लीडर्स जिन्होंने चीन की हमायत की थी उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी है। यहाँ तक अमेरिका जा रहा है कि जी उन लीडर्स के जो भी असासे थे। आपकी उम्र थोड़ी है, मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका की, तो रशियन एम्बेसी अगर मैं फ़र्ज़ करें घूम के आया हूँ ना, तो मेरे पीछे फिर FBI लग जाती थी और फिर वो घर वालों का अता पता और डेटा और ये रशियन एम्बेसी क्यों गया और वहाँ से क्यों आया। रशिया जाके आना तो बड़ी दूर की बात थी। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की उस पर जो है ना घेराव वो सब कुछ था। और मुझे लगता है कि अब वो दोबारा शुरू हो रहा है। पहले सिर्फ ईरान की हद तक था, लेकिन अब चाइना, ईरान, ताइवान, इन सारे ममालिक, ताइवान तो नहीं होगा लेकिन हांगकांग वगैरह, इन सब का डेटा जो है ना वो अब आपका और मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा कि भाई तुम 2 दफ़ा चाइना गए हो ना, तो अब अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा। इस तरह की बातें अब शुरू होने वाली हैं। सर दूसरी तरफ बेरूत में जो हमले हुए थे उस पर लबनानी सदर का कहना है कि ये कोई या तो हुकाम की गफलत थी या फिर मिसाइल अटैक था। अगर मिसाइल अटैक प्रूव हो जाता है तो उनकी आवाम तो पहले सड़कों टीवी पे पे तो गाली नहीं दे सकते, सोशल मीडिया पे दे सकते हैं कि नहीं। मैं क्योंकि लबनानी सदर को अब मेरे मुंह में ना जो आ रहा था सुन रहे हैं ना उसकी वजह यह है कि इतना घटिया और झूठा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता ना। अब तो CNN ने दे दी है। ऐसे मैंने पहले स्टोरी दी थी, बिल्कुल, उसके बाद CNN ने स्टोरी दी है। उससे कहना कि प्रूफ करे, लॉ सूट तो करे ना, मेरे ऊपर भी करे और CNN पे भी करे, पता चले कि हम गलत कह रहे हैं। रशियन यानी ओनर्स उसके पता चल गए, वो कह रहे हैं जी 8 साल से 6 साल से इधर पोर्ट में है, यहाँ पे उसमें अमोनियम नाइट्रेट है। मोज़म्बिक वो जाना था और वहाँ के लिए अमोनियम नाइट्रेट था। हिजबुल्लाह से डरता है और हिजबुल्लाह जो है उसकी आमदोरफ्त रहती है, वो अपना असला रखते हैं उस तरह जहाज़ों में, वहाँ पे कहीं से कहीं लेके जाना होता है, वो इनके काबू में नहीं है। तो अब अपनी वो खिसियानी बिल खंबा नोचे जाकर वो इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन से जो है वो बैकआउट भी कर लिया। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन वो कैसे किसी को देंगे, वो सब कुछ लिखा हुआ ऊपर के कितनी नालायक हुकूमत है वो तो मुझे लगता है कि कोई उससे ज़्यादा पाकिस्तान की हुकूमतें अच्छी रही हैं। नहीं वैसे भी अगर वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हुकाम की गलती है तो फिर तो उस हुकूमत को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए। रिजाइन तो अब नहीं, उनको लोग सड़कों पे निकालेंगे। अभी आप देखिएगा लेबनान में ये हुक्मरान कैसे लेबनान में कई साल से ना एक मज़ाक़ा केस दुकानदारों की हुकूमत रही है कि चलो ये हुकूमत जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, बाकायदा इस तरह की रही है। वहाँ पे सिस्टम नहीं रहा। लेकिन अब जो है ना ये लोग, आधा बैरूत ख़त्म हो गया, तारीख का एक हिस्सा है आधा जो चला, बहुत से लोग अभी तक लापता हैं। चले वो तो है, लेकिन जो बहुत से लोग शहीद हो गए बेचारे, मारे गए उसमें, और बेगुनाह और बेवजह के। पहले ये इजराइल पे इल्ज़ाम लगाते रहे, अब ये कह देंगे कि मिसाइल अटैक हुआ था, ये वो। भाई दे दो एविडेंस है तो मिसाइल अटैक का,
हम मान लेंगे। एविडेंस तो दो ना, सिर्फ बातें कर रहे हो जैसे वो फेसबुक पे हमारी ऑपोजिशन कह देती है, ट्विटर पे कह देती है, उधर हुकूमत कुछ कह देती है सोशल मीडिया पे, तो हम इस तरह थोड़ी मानेंगे अदाद व शुमार। लेकिन सर रूस भी बैरूत वाले अटैक के साथ हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में जगह जगह पे बहुत से जो है वो कहीं पे आग लग गई, कहीं पे धमाका हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब रूस का ये कहना है कि अगर अमेरिका कोई हमारे ऊपर मिसाइल हमला करता है तो हम उसको एज ए एटॉमिक अटैक लेंगे और हम उसका जवाब फिर उसी तरह से देंगे। तो क्या ये सब मतलब वबा की वजह से अपनी इकोनॉमी तो कंट्रोल हो नहीं रही इनसे, तो अब ये इन्होंने ये सब कुछ शुरू कर दिया। क्या है आर्मागेडन क्या है? दुनिया में मौजूद जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनमें अगर 25% एक साथ चल जाए, सिर्फ 25%, तो अर्थ अपने ऑर्बिट से निकल जाएगी, यानी इतनी रेडिएशन होनी है। तो अगर, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि एक आदमी अब न्यूक्लियर वेपन चलाए और दूसरा चुप रहे, जिसको जो न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद। ये तो नहीं कि इंडिया हम पे अगर न्यूक्लियर आजमाता है तो हम यहाँ पे बैठ के कहेंगे ये देखो इसने गलत कर दिया, हम भी मारेंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, जैसे अब कश्मीर के नक्शे पे हमारी अपोजिशन जो है वो अजीब तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है। वो तो सऊदी अरब के ताल्लुका पे वो बात यह है कि सऊदी अरब का लोगों को बताए ना कि 2 महीने से तेल नहीं पाकिस्तान को दे रहा है, इसीलिए महंगा हुआ है, और वो कह रहा है कि तुम चाइना से लड़ो और ईरान से हाथ ना मिलाओ। भाई हम सऊदीया के जो दुश्मन हैं उनको अपना दुश्मन कैसे बना लें? वो हमारे दुश्मन को तो दोस्त बनाया हुआ है इंडिया को, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे, वो उनको MFN का स्टेटस दे रहा है, हमें वो कह रहा है कि हम उसके दुश्मन को दुश्मन समझ लें। भाई तुम्हारा दुश्मन तुमने बनाया अपनी हरकतों से, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं, ना ईरान से है, ना चाइना से है, ना किसी से है। तो सऊदी अरेबिया जो हरकतें कर रहा है ना, उसका तो अब उसको सबक मिलेगा। पहली बारी पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने कोई स्पाइन दिखाई है कि उनको आंखें तो दिखाई नहीं, और इसकी वजह से बड़ा अच्छा एक आपको पता ना ये तेल अभी जो महंगा ये सऊदियों की वजह से हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से। और एक अच्छा फैक्टर जो अब हुआ है कि मूडीज़ की जो रेटिंग थी, जो उन्होंने एनालाइज करनी थी पाकिस्तानी इकोनॉमी को, एनालाइज करने के बाद उन्होंने कोई उनकी पाकिस्तान की रेटिंग माइनस में नहीं की, बल्कि वो एक जगह पे जो है वो मुस्तहकम हो गई है। तो ये कितना अच्छा स्टेप देखें ना, असल में करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हुआ है, अभी हमारी इकोनॉमी जो है ना वो भी डामाडोली है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती तो डॉलर की फ्लाइट ऐसी ना होती, फिर आपकी स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होता, आपकी फॉरेन करेंसी रेट जो है वो ज़रा स्टेबलाइज होता। तो इसका मतलब इकोनॉमिक टीम हमारी पूरी अच्छा काम नहीं कर रही, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वी आर इन द राइट डायरेक्शन कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म करें, अपना खर्चे ख़त्म करें, अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। सो दोज आर द राइट स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग। और पाकिस्तान का जो ML1 मंसूबा जो शुरू हुआ है वो आखिरकार शुरू हो ही गया है, तो उसके मुबश्शिर लुकमान 1 ML1 तो मुबश्शिर लुकमान 1 हुआ ना। तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान के लिए लकी होगा इंशाल्लाह। देखें, बात यह है कि ML1 मंसूबा जो है ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा अहम है और ये बड़ी देर से रुका हुआ था। जो तकलीफ़ हो रही है इंडिया को और उसके हवारियों को कि 16 इकोनॉमिक जोन्स हैं CPEC में, चाइना के तहत पाकिस्तान में, अगर उनमें से 50% भी, मैं कहता हूँ चलें 30% भी बन जाते हैं ना, तो आज के पाकिस्तान में और उन प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हमने ये कॉटन की कमीज़ें पहनी, हम सिल्क की कमीज़ें पहनेंगे। AC बंद करके बैठे, AC बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब दिया मीर बादशाह कंप्लीट होगा, CPEC के बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो पूरे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आएगी इंशाल्लाह, और ये दूर नहीं है। अल्लाह करे वो वक्त बहुत जल्द आए और इंशाल्लाह वो आएगा। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।